चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज हम सोशल वर्क के दौरान ग्राम बीरमपुर में आए हुए हैं और हमारे ये एक शिक्षित युवा मित्र हैं हमारे साथ में। इनसे हम सामाजिक समस्याओं पर बात करेंगे और सोशल वर्क में हम लिखित में और ऑडियो के माध्यम से सभी तरह से काम करते हैं, लोगों तक विचार पहुंचा रहे हैं, जन चेतना उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमने किताब पर भी जो भारत देश की समस्याएं हैं वह लिपिबद्ध की हैं बैक कवर पर। तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2007 से 2017 में दलित उत्पीड़न के मामले 66% बढ़े हैं। यह अपराध शून्य होने से पहले कैसे कहा जा सकता है कि देश में जातिवाद नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, लेकिन हम कैसे मानें कि देश में जातिवाद नहीं है? इसी पर इनसे बात करेंगे। और अभी फिलहाल में 20 जुलाई की घटना है राजस्थान के जालौर में, इंद्र मेघवाल की जो घटना है, पूरे देश में दुख भरा माहौल है शोषित और वंचित समुदाय में। जीता जागता उदाहरण है यह घटना जातिवाद का, कि जातिवाद चरम सीमा में आज भी मौजूद है देश में। इसी घटना पर बात करेंगे इनसे। हाँ सर, नाम बताएं पहले। मेरा नाम परशुराम अटल है, गांव मेरा बीरमपुर जी, तहसील सबलगढ़ और मुरैना डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। आप जो राजस्थान में घटना हुई है जालौर जिले में, इंद्र सिंह मेघवाल जो घड़े से पानी पीने पर उनकी हत्या उन्हीं के शिक्षक द्वारा कर दी गई है, तो इसमें आपके व्यू क्या हैं? आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? देखो, इसमें मेरे व्यू हैं। पहली बात तो वो शिक्षक था। शिक्षक का काम है लोगों को समझाना, और जो कई सालों से, कई हजारों सालों से इस समाज में एक गंदी बुराई फैली है, छुआछूत और जातिवाद की। तो शिक्षक का काम होता है उस बुराई को मिटाना, लोगों को समझाना और लोगों को और बताना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो। लेकिन ये बात तो दूर की बात है, खुद शिक्षक ही ये काम कर रहा है। तो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो शिक्षक की संगति होती है वो ये स्टूडेंट की आगे चल के संगति बन जाती है। अगर शिक्षक ऐसा करेगा तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे ही होंगे। आगे बच्चे होंगे, वे बच्चे और दूसरे लोगों को सिखाएंगे। इसी तरह से जातिवाद की व्यवस्था कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। मेन बात तो ये है, शिक्षक है, कोई एक व्यक्ति पर्सनली होता तो वहीं सीमित रह जाती, लेकिन शिक्षक के बाद, शिक्षक के ऊपर बात आ गई तो शिक्षक का मतलब क्या होता है? पूरे स्कूल में फैलाना। तो शिक्षा दे रहा है जी। इसका मतलब ये है, वो जो शिक्षक बना हुआ है या शिक्षक बना है, प्राइवेट स्कूल खोला वैसे उसमें कई साल से उसका प्राइवेट स्कूल था और वहाँ शुरू से ही दबंगी करता रहा होगा। और सामने तो उभर कर बात तब आई है जब बेचारे उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। अगर मान के चल मृत्यु नहीं होती तो उस बच्चे की बात को दवाई दे दे दबंगाई रूप में। अभी भी दबंगाईपन चल रहा है भारत देश में, हर जगह चले जाओ, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जातिवाद के नाम पर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है। उस बच्चे का क्या गुनाह था? उसने, बेचारे ने पानी तो पिया। एक तुम अपने कुत्ते को पालते हैं या किसी भी जानवर को पालती हैं, वो तो गंदगी करता है, उसमें समझ नहीं होती है। जानवर में उसको भी ऐसे रख रहे हैं, लेकिन इंसान है, हम इंसान के साथ में ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो अभी भी देश में इतनी गहरी
बेकार मानसिकता फैली हुई है बहुत ज़्यादा। एक तरफ तो देश अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ छुआछूत के नाम पर बच्चे की हत्या कर दी जाती है एक जल्लाद के रूप में। उसको तो जल्लाद मानो है, उसको वो जानवर से भी बेकार है। तो छुआछूत के नाम पर मार रहा है बच्चे को, छुआछूत के नाम पर और कोई भी समस्या के नाम पर जो बच्चे को मारो तो वो किसके नाम पर मार रहा है? ऐसी जी समस्या बनी हुई है। और फिर इसके अलावा आप अगर कोई भी ऐसा काम करता है किसी भी बच्चे के प्रति, छुआछूत और भी समस्याओं के प्रति, अगर बच्चे की हत्या होती है, निर्मम हत्या हो जाती है, तो इसके लिए सीधा सा सरकार को एक अच्छा सा कानून बनाकर कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जी फांसी से भी बेहतर दंड दिया जाए ऐसे लोगों को, तो ये मेरा मानना है। अगर सरकार इसके ऊपर गहराई से कदम उठाएगी, सोच समझ के कड़ा कानून बनाएगी, तभी ये समस्या आगे बंद होगी। अगर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो समस्या कैसे बंद हो जाएगी? क्यों? ये तो निर्दयी लोग होते हैं, जानवर मानो। कोई जानवर सामने से आ रहा है, जब उसके सामने आप लाठी लगा के खड़े नहीं होंगे तो वो भागेगा नहीं। जी वो इंसान थोड़ी है, जिसने बच्चे को मारा है वो इंसान कहाँ से हुआ भाई? वो तो जानवर हुआ है। और इंसान होता तो मारता ही नहीं। जी जी सही बात है कि नहीं? इंसान होता तो उसको मारता नहीं, वो जानवर था और जानवरों के लिए सीधा सा मतलब है लाठी रखना, तभी वो अपने रास्ते जाएगा। मतलब लाठी का मतलब ये है, सरकार को ऐसा कानून बना चलना चाहिए लाठी के रूप में, जिससे कि कठोर से कठोर उनको दंड मिले और समस्या ख़त्म हो जाए, बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाए। जी हैं, और इनकी रिपोर्ट भी नहीं ली गई। ऐसा पढ़ने में आया है कि इनकी रिपोर्ट तो ली नहीं गई। तब तक रिपोर्ट नहीं ली गई जब तक बेचारे की जान न चली गई। मान के चलो ईश्वर की कृपा से वो बच जाता, अच्छा ही था, बच जाता, लेकिन उस समस्या को वहीं दबा दिया जाता। और ये भी आया कि 1.5 लाख रुपए उसके समझौते के नाम पर दे दिए गए, दबाव बना के सब गांव से उस पर दबाव बनवाया उस बेचारे के बाद जो बच्चा का। मतलब ये मामला दब जाए हमेशा के लिए। हाँ, यह कोशिश की गई। हाँ, कोशिश की गई। कोशिश क्या, वो तो पूरा ही कोशिश कर दिया। वो तो जब मर गया लोगों के सामने, हमारे तुम्हारे सामने बात आई है तब फैली है। दवाई दिया मीडिया के द्वारा, तो उछल के ही आती है कोई भी चीज़। मीडिया नहीं होगा तो चल के कैसे आएगा? हमें क्या पता, हम तो यहाँ बैठे हैं। जब तुम हमारे यहाँ आए हैं, कुछ ऐसी बात जो ले रहे हैं इजागी और कहीं कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। मीडिया के द्वारा फैली है ये बात, नहीं तो ये बात सामने आती ही नहीं समाज में। और वास्तव में मीडिया के जरिए ही ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। समाज को जागरूक मिल रहा है, पहले से भी घटनाएं घटित होती जा रही है, मीडिया नहीं था जी। अब मीडिया है, इसलिए तुरंत पता लग जाता है, उस बात का ऑब्जेक्शन उठा लिया जाता है। तो जैसा कि 20 जुलाई की घटना थी और लगभग 20-22 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, हाँ, FIR नहीं लिखी गई। हाँ, ऐसा ही हुआ तो शायद। मान लीजिए कि थाने में ऐसा नहीं होता, पुलिस अधिकारी हैं, वह अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं करते हैं, तो क्या हमें न्यायालय में न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद हम कैसे करें? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। भारत देश में कई अभी रिपोर्ट, देखो मैं तो किसी रिपोर्ट की बात नहीं मानूंगा, कागज़ की लिखी हुई, मैं तो अपनी आंखों से देखी बात मानता हूँ। जब थाने में जाते हैं तो कार्रवाई पैसे से करती हैं थाने वाले, पैसे लेके। आपके पास पैसे हैं, आपकी रिपोर्ट हो जाएगी, पैसे नहीं है तो रिपोर्ट नहीं होगी। शासन, ये पुलिस वाले तो इतने भ्रष्ट हैं, इतने भ्रष्ट हैं, आंखों से देख रहे हैं दिन रात, हर चीज़ में रिश्वत ले रहे हैं। अपने भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पुलिस है, सब डिपार्टमेंटों में से सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पुलिस है। पुलिस भ्रष्ट है, इसलिए समस्याएं नहीं हो रही हैं। अगर पुलिस भ्रष्ट नहीं होती तो समस्याएं नहीं होती। सबसे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता, मैं तो अपने आँखों की बात बता रहा हूँ। कहीं भी चले आओ, पुलिस ले दे के काम ख़त्म करवाती है। कैसी भी लड़ाई हो जाए, झूठी FIR हो जाती है। पुलिस वालों का जो सिस्टम है ना, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत घटिया है।
इसको चलाने वाले लोग सही नहीं है। एक कर रहा है, अगर एक पुलिस वाला सही होगा, वही 100 पुलिस वालों में से 1-2 पुलिस वाले सही दिखते हैं बेचारे, और उनको वैसे ही दबा देते हैं, बोलते हैं कौओं की भूड़ में अकेला हंस क्या करेगा, वो बेचारा वैसे ही दब के रह जाता है। ठीक है भैया, ठीक है। मैं तो रिपोर्ट की नहीं माना, मैं तो अपनी आंखों की जो मेरे साथ में घटित हुआ उसकी बता रहा हूँ। पुलिस बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। थाने में गया तो ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ गया, मुझे पैसे लगा किसी मंदिर में आया हूँ, शांति मिली, लेकिन जब उन्होंने पैसों की जेब वो इधर उधर कोई पैसे मिले, मुझे बहुत गंदा लगा। मैंने पुलिस है ये क्या न्याय मिलेगा यहाँ? तो कोर्ट में जाओ, वहाँ कागजों के हिसाब से सब कागजों की सुनवाई तो ही, यानी कि गरीब व्यक्ति के लिए कोर्ट में भी न्याय नहीं है। देखो किसी ने कहा है कि जो कानून है हम जैसे लोगों के लिए, किसी महापुरुष ने कहा है, मुझे याद नहीं है, कानून है हम जैसे लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है। वे तो उसको फाड़ के निकल जाते हैं जी, वास्तव में निकल जाते हैं। कानून अपने लिए, ये घाटा बाड़ा जो हो रहा है अपने लिए हो रहा है? और कुछ हो जाए तो और किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ क्यों जाएंगे हैं? वे 2 लोग बैठे हुए हैं, उनका एक भाई नेता है, एक भाई पुलिस में, तो वो भाई की बात मान के चल रहा है, भाई भतीजापन चल रहा है पूरा। माफियाओं के आगे जज भी बेबस हैं, ऐसा देखा जा रहा है भारत देश में। हाँ, न्याय मिल रहा है, तो उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि माफियाओं के आगे जज भी झुक जाते हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन जो अभी घटना हुई थी, जो मैंने अपनी आंखों देखा हाल हो रहा है, उसको रियल मैंने बताया। नहीं, इतना तो आपको मालूम होगा कि 2018 में 4 जजों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ, उसमें उन्होंने बताया था कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। हाँ, लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब देखो, और न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतंत्रता खतरे में है। खतरे में है, सही बताया। और उसके बाद में जो जस्टिस रंजन गोगोई थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय में भी न्याय नहीं मिलता, केवल परतें उधेड़ी जाती हैं। सही बोला। तो आपका कहना और उनका कहना नहीं, कहीं पर भी अंतर नहीं है। उन्होंने बोला, वह अनुभव कर रहे होंगे तब बोला ऐसा। देखो, उनके साथ में पहली बात तो ये घटना घटित होने को रहेगी, या तो कोई धमकी दे रहा होगा, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, उस वजह से उन्होंने ये बातें, सारी बातें बोली, समाज को बताना चाहे ताकि समाज समझ सके। ये हुआ किसकी वजह? सिर्फ पुलिस प्रशासन की वजह। पुलिस प्रशासन सही होता तो उनको धमकी नहीं मिलती और शायद ऐसी बात नहीं बोलते। ऐसा ही तो हुआ, गुंडों की धमकी मिली होगी तब उन्होंने बोला, कुछ सोच समझ के, या उनके साथ में कुछ घटित हो रहा है ये समझ के कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं समाज के सामने डायरेक्ट तो नहीं रख सके बेचारे, तो समाज के सामने इनडायरेक्ट ही बात रख दे, तो ऐसा हुआ होगा। नहीं, खुल के उन्होंने बोला था, स्टेटमेंट दिया था, मीडिया में भी छाया हुआ था उसमें। नहीं, डायरेक्ट जैसे उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया होगा कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, इसलिए खतरा है। उन्होंने सिर्फ ये इतना कहा कि लोकतंत्र को खतरा है, बस इससे समझ जाना चाहिए समाज को जागरूक होना चाहिए, है ना, और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए। ये तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता है विरोध करने की, गलत को। आप देखो, जनता से बड़ी ताकत नहीं है। संविधान में लोकतंत्र को प्रमुखता दी गई है। लोकतंत्र किसकी वजह से? जनता की वजह से, आप लोगों की वजह से। हम चाहें तो उसको गिरा दें नेता को, गुंडा भी कुछ नहीं करेगा। 10 गुंडे आ जाते हैं, पूरे गांव को खाली करवा देंगे, और गांव में लड़ रहे हैं 500 लोग। तो किसकी कमी है? यूनिटी की कमी है। आपके अंदर डर बैठा हुआ है। 500 लोगों के बीच 10 क्या करेंगे? कुछ नहीं, और मार के ऐसे भगाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। स्वतंत्रता है, इसमें कोई अपराध नहीं है कि जो हमें मानने आ रहा है हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, ये तो हक दिया गया है, कर सकते हैं ऐसा। लेकिन कहाँ कर रहे हैं? पुलिस उनके साथ है, गुंडे आए थे तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, उनकी रिपोर्ट और हमारे ऊपर ही फंसा देंगे, 2 नंबर में फंसा देंगे। तो मैं घुमा के पूरी बात पुलिस पे आ जाती है। पुलिस घटिया
2 अप्रैल 2018 की जो घटना हुई थी, SC/ST एक्ट की बहाली के लिए जो आंदोलन वंचित समुदाय ने किया था, सही उसके किया। बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, ठीक है, हर चीज़ का तो अपवाद होता है। खैर कोई भी चीज़ बनी है उसकी हानियाँ होती हैं, कभी लाभ ज़्यादा होते हैं, कभी हानि ज़्यादा होते हैं, तो उसके भी हानियाँ होंगी। लेकिन 100 लोगों में से 100% में से 2% की हानि हो जाए तो क्या उस चीज़ को अपन 98% को अपन गड्ढे में धकेल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर 2% की हानि हो रही है तो उसके ऊपर सही से जांच करो, कार्रवाई करो। तो हानि निकल के आ जाएगी। जांच किस लिए बैठालते हैं? इसीलिए बैठालते हैं ताकि पता चले। 2 लोगों ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है तो तुमने जांच की तभी तो पता चला, उसको बहाल कर दो। लेकिन जो बेचारे 98 लोग दबे हुए हैं, अभी SC/ST कानून है फिर भी रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाती है। नहीं होता तो ये क्या करेंगे? जब यहाँ कहीं भी समझ लो जो जनरल समाज का व्यक्ति है वो SC/ST वालों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, मारपीट बहुत ज़्यादा कर जाता है। तो जब वो रिपोर्ट करने जाता है तो रिपोर्ट महीना तक तो उसकी रिपोर्ट नहीं ली जाती है। जब SC/ST एक्ट है तब, और जब एक्ट नहीं होता तो फिर उनकी हालत तो बेकार हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है। और जो भी महापुरुषों ने बेचारे शहीद हो गए इसको लेकर, तो उन्होंने सही किया, उन्होंने कुर्बानी दी है हमारे लिए, सबके लिए। तो हम उन कुर्बानी को याद रखेंगे और जो भी आगे भविष्य में चल पड़ेगा समाज के लिए वो करते जाएंगे जितना हो सकेगा हमसे। कभी पीछे नहीं रहेंगे समाज के बारे में और इंसानियत के बारे में, भारत देश के बारे में। जी ठीक है, तो सर धन्यवाद जी, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।